तो हमने कल चर्चा किया था कि कैसे भगवान अ, अर्जुन के जो तर्क थे युद्ध न करने का, पहला तर्क ये था कि हमें अपने परिवारजनों के प्रति दया रखनी चाहिए। दूसरा तर्क था हमें पाप लगेगा। दूसरा तर्क था हम एंजॉयमेंट कैसे कर पाएंगे। तीसरा तर्क था हमें पाप लगेगा। चौथा तर्क था कि वो वंशावली नष्ट हो जाएगी, कर्मकांड वाला जो पार्ट था वो। और पांचवा तर्क था असमंजस, कि हम अर्जुन डिसीजन नहीं ले पा रहा था क्या सही है क्या गलत है। तो हमने देखा कैसे भगवान दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक में अर्जुन का जो पहला तर्क था उसका उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं। और विजय होने नहीं कर सकते उसका तर्क वो दूसरे अध्याय के 31वें से लेकर 37वें श्लोक में खंडन करते हैं। फिर पाप कर्म के बुरे फल का भय, तो हमने देखा बेसिकली वो क्या है, पारिवारिक वंशावली जो कर्मकांड चीजों में आता है, सब चीजें वेदों की जो अलंकारिक जो भाषा है उसको बोलते हैं। यह इमाम फ्लावरिक लैंग्वेजेस ऑफ वेदा, यह इमाम पुष्पितम वाचा प्रविदंती न पंडिता, जो फ्लावरी लैंग्वेजेस ऑफ वेदा जो बोलते हैं ना, मतलब पुष्पित भाषा वेदों की, जो कर्मकांड सेक्शन को प्रोत्साहन देती है। तो भगवान ने बोला अरे उसको कर्मकांड सेक्शन को बोले यू नो वी शुड नॉट, हमें कर्मकांड सेक्शन के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, वो तो कर्मकांड के लिए। लेकिन अब जब भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, भक्ति के मार्ग पर जब आप आगे बढ़ोगे तो आप ये कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। पदम गच्छन्ति अनामयम, आप ऐसे ऐसे पद की प्राप्ति करोगे जहां से आपको वापस आना नहीं पड़ेगा। और असमंजस तो वहां पर बोल ही दिया कि जो ये भक्ति वाला पाथ है, तो अर्जुन भगवान एक तरह से यहाँ पे अर्जुन को कौन सा निर्णय, भक्ति का पाथ ग्रहण करने की, निष्काम कर्म योग करने की बात की है अर्जुन को। भाई आपको निष्काम कर्म योग करना चाहिए और ये पथ पर चलते हुए क्या होगा, आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। वही चर्चा हमने की। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है समझने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कैसे, मैं थोड़ा 5 मिनट रिपीट करूंगा उसको, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नहीं समझेंगे तो फिर गए। तो बोलते हैं यहाँ पर कि शायद 39वें श्लोक में कि यहाँ मैंने वैश्लिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। ये पुथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तो यहाँ पे निष्काम कर्मयोग अर्जुन के लिए भगवान ने प्रस्तुत किया। ठीक है। फिर अगले श्लोक में बोलते हैं ऐसा करने से क्या होगा, इस प्रयास में ना तो कोई हानि होती है नहीं हर्ष, अपि तो इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि जो इस मार्ग पर है वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं। मतलब उसका उसके एक ही गोल होता है, उसका ध्येय एक ही होता है। तो उसमें असमंजस वाला जो है, असमंजस की कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उनका ध्येय एक ही है, भगवान को खुश करना। हे कुरुनंदन, उनका लक्ष्य भी एक होता है। कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। कैसे, तो वेदों की पुष्पित भाषाओं से, या इमाम पुष्पितम वाचा। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्ति के रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो ये भी एक माया है। माया के माया शक्ति दो तरह से काम करते हैं। उसके दो प्रकार होते हैं, आवरणात्मिका शक्ति, एक प्रक्षेपात्मिका शक्ति। तो प्रक्षेपात्मिका शक्ति क्या करती है, आपको भ्रम में डालते हैं, आपको माया में, मतलब आपको अंधकार में डाल देती है। फिर आवरणात्मिका शक्ति क्या करते हैं, आप जब अंधकार में है तो आपको ऐसा कवर करोगे, इस तरह से आपको आवरण डालेगी कि आपको लगेगा आप बहुत ज्ञानी है। समझ समझ रहे हैं ना। आपको पहले अंधकार में डालेगी, फिर उसके ऊपर एक ऐसा लेयर डालेगी दूसरी शक्ति का, आवरणात्मिका शक्ति का, कि आपको लगेगा अरे आप तो ज्ञानी, आपको कोई तकलीफ ही नहीं है। तो ऐसे काम करती है। तो उनको ऐसे, जो वेदों की अलंकारिक भाषाओं से जो आकर्षित होते हैं, उनको लगता है उससे बढ़कर कुछ है ही नहीं, तो यही सब कुछ है, ऐसा लग जाता है उनको। ठीक है। तो आगे के श्लोक में बोलते हैं ऐसे व्यक्तियों का क्या होगा,
जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त होते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। समाधो न विद्यते। तो आगे बोलते हैं, तो वेद ज्यादातर 3 गुणों का वर्णन, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है, जिसकी वजह से लोग द्वंद्व में फंसे हुए हैं, सुख दुख, लाभ लाभ नुकसान, जय पराजय उसमें पड़े हुए हैं। अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त देह तो और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। अगले श्लोक में बोलते हैं, तो वेदों में पढ़ने की क्या क्यों जरूरत नहीं है, इस सब चीजों में वेदों की अलंकारिक भाषाओं के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कर्मकांडीय स्तर में जाने की क्यों जरूरत नहीं। तो बोलते हैं कि इस प्रकार वेद, अगर वेदों का हम तात्पर्य जान लेते हैं, पर्पस जान लेते हैं, आंतरिक तात्पर्य, तो अगर वेदों का पर्पस क्या वो हम जान जाते हैं, तो हमें सारे वेदों का ज्ञान मिल जाएगा। मतलब वेदों का पर्पस ही मिल गया तो हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है, फिर हम उसके लिए तो कार्य करेंगे। जो कर्मकांड सेक्शन दिया है वो भी क्या है, धीरे धीरे लोगों को भक्ति के मार्ग पर आगे लाने के लिए। लेकिन क्या करता है, हमारा मार्ग एक निर्धारित किया है। जैसे मैं बोलता हूँ कभी कभी कि भाई कोई व्यक्ति 70 सिगरेट फूकता है, तो उसको हम बोलते हैं आज 65 फूकना, आज 65 फूकना। तो उसका मतलब ये नहीं कि उनके लिए मैंने उनको फूकने के लिए हाँ बोल दिया, उसकी 5 सिगरेट मैंने कम की है। उस प्रकार 60 55 ऐसे काउंट करते जाएंगे। तो कभी कभी क्या है, लोग उसमें अटक जाते हैं, उसको फूकने के लिए बोला और वही नियम में अंदर फंस जाते हैं, उसके बाहर नहीं आ पाते। तो कभी कभी ऐसे कर्मकांडी एक्टिविटी इस प्रकार से बताई गई कि लोग, उसको लगता है यही सब कुछ है, भूल जाते हैं वो उसका पर्पस क्या है, वही भूल जाते हैं। कर्मकांडी एक्टिविटी का पर्पस ऐसा है कि जो बहुत सारे इंद्रिय तृप्ति को तुरंत छोड़ नहीं सकते, तो उनके लिए थोड़ा सेंस ग्रेटिफिकेशन का लाइसेंस दिया है, वैदिक विधानों के हिसाब से, वैदिक विधानों पर आधारित, ताकि आप पाप के घोर अंधकार में ना फंसो, उसके लिए वो दिया गया है। लेकिन लोग उसमें ही फंस जाते, उससे बाहर ही नहीं निकलते। जिस पर्पस के लिए कर्मकांड एक्टिविटी दी गई थी उसको ही भूल, पर्पस ही भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो रास्ते में अटक गए, गोल को भूल गए। तो बात ये है, तो भाई तो उसमें अटकना नहीं है, पर्पस तक जाना है हमें। तो यहाँ पर वही बताया है। तो अगले श्लोक में बताते हैं, कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फलेषु माँ देह संगस्तु कर्म। तो यहाँ पर बताते हैं भगवान के, तुम्हें अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म फलों के तुम अधिकारी नहीं ना। तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो नहीं, कर्म न करने के भी आसक्त हो। तो यहाँ पे हमने देखा, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, फिर कर्म क्यों करो। तो बोलते हैं यहाँ पे प्रभुपाद लिखे हैं कल, भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु कर्मफल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। उसका रीजन क्या था, तो कल मैंने एक चीज उदाहरण दिया था, जीवात्मा इनिशिएटर, इच्छा व्यक्त कर सकता है, कर्म करना है मुझे और मुझे ये परिणाम चाहिए, इच्छा व्यक्त कर सकता है। लेकिन अधिकृत कर्ता कौन है, अधिकृत करने वाला अधिकारी कौन है, उसको सैंक्शन करने, अधिकृत, अधिक क्या बोलेंगे, अधिकृत मतलब सैंक्शनर को क्या बोलेंगे, अधिकृत करने वाला व्यक्ति कौन है, भगवान परमात्मा है। तो देखता है, अरे अपनी इच्छा व्यक्ति, मुझे फल चाहिए, बट क्या आप उसको डिजर्व करते हैं, आप उसके हकदार हैं। आपकी इच्छा तो है, लेकिन आप हकदार भी होने चाहिए उसके लिए। भगवान देखते हैं ये हकदार है तो दे देंगे, हकदार नहीं है तो नहीं देंगे, ठीक है। तो हकदार होंगे तो किस हिसाब से देंगे, तो फिर मटेरियल प्रकृति को बोलेंगे, ये जो भौतिक प्रकृति उसको बोलेंगे, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करो, जो उसकी इच्छा है वो पूर्ण करने की, ठीक है ना, उसकी उसकी इच्छा पूर्ण किया जाए। वैसे किसको बोलते हैं, प्रकृति को बोलते हैं। तो हकदार भी होना चाहिए, इसीलिए बोला है तुम, इसीलिए बोला गया है, इसीलिए बोला गया है कि क्या बोलते हैं कि अगर 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 किंतु कर्म फलों के तुम अधिकारी नहीं है, उसके प्रति आसक्त तो हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, आसक्त हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, आप ही दुखी रहोगे। बोलते हैं तो फिर आसक्त नहीं होना तो मैं करूँ क्या, काम क्यों करूँ। बोले ठीक है मत करो, नहीं करोगे तब भी फंसोगे।
तो नहीं करोगे तो कैसे फंसोगे, उसका भी उदाहरण दिया जाता है। जैसे एक सैनिक है सरहद पर और उसको बोला गया है कि भाई आपको बंदूक चलानी है, उस वक्त बोलता है अरे मैं किसी की हत्या क्यों करूं, किसी को मारू क्यों, वो निष्क्रिय हो जाता है तो उसको सजा लगाई जाती है। तो कभी कभी इसीलिए क्या कर्म है क्या कर्म है, किम कर्म किम अकर्मेति, कौन सी चीज कर्म है कौन सी चीज अकर्म है, मतलब कर्म मतलब ये श्लोक में कर्म दोनों हिसाब से लिया गया है, कर्म और विकर्म। कर्म और विकर्म मतलब वो कर्म और कर्म दोनों तरह से बांध सकते हैं, एक तो पायस एक्टिविटी और पाप, और एक है अकर्म। अकर्म मतलब ऐसे कार्य जो आपको मुक्त कर देंगे, कर्म मतलब आपको पाप पुण्य में बांधेगा। तो यहाँ पे कर्म दो हिसाब से लिया गया है इस श्लोक में, किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता ततते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् मोक्षस्य शुभात्। तो यहाँ पे क्या कभी हमें लगता है अरे हम कार्य नहीं करेंगे, कार्य नहीं करने से हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। कैसे बच जाते हैं, जैसे कि सरहद पे गोली बंदूक दुश्मनों के साथ आपको युद्ध करना, युद्ध नहीं कर रहे तो क्या हुआ, आपको कमांड दिया गया नहीं करोगे तो आपको निष्क्रिय रहने पर, मतलब आपको लगता है आप कोई कार्य नहीं कर रहे फिर भी आपको सजा मिलेगी, निष्क्रिय होने पर सजा मिलती है। ओके, और आप सोसाइटी में आए और बिना कमांड लिए, किसी ने कमांड नहीं दिया और आपने किसी को उड़ा दिया तो सक्रिय होने पर आपको सजा मिलती है। तो कर्म क्या है और अकर्म क्या है वो संभालना, वो जानना बहुत मुश्किल है। इसीलिए भगवान बोलते हैं ततते कर्म प्रक्षम, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा कार्य करो, वो करने से आप, मैं आपको ऐसा कार्य का सुझाव दे रहा हूँ वो करने से आप सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। चौथे अध्याय का श्लोक 16वां श्लोक बोलता है। तो अगर कर्म के फल, तो मतलब तुम्हें अपने कर्तव्य करने का अधिकार, मतलब कर्तव्य तो आपको करना है, निष्क्रिय नहीं बैठना है, लेकिन कर्म फल का आसक्त नहीं होना है। कर्म फल आसक्त हो जाओगे तो क्या होगा, अगर आप इफ यू आर डिजर्विंग, मतलब आप हकदार है तो आपको फल मिल जाएगा, डेफिनेटली मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आप दुखी होगे। अभी आपके हाथ में है, आपको सुखी रहना है दुखी रहना है आसक्त होकर। भगवान तो फैसिलिटेटर है ना, सॉरी वो सैंक्शनर है, तो देखेंगे भाई आप हकदार है या नहीं हकदार है। तो आप हकदार ही नहीं तो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो फिर बोलोगे अरे मुझे मिला नहीं। अगर आपके कर्म करने से जो चाहिए वो मिल जाता तो आज सारे लोग अडानी अंबानी बन जाते इंडिया में, और जेफ बेजोस एलन मस्क बन जाते, राइट, या तो फिर कुछ महान व्यक्ति बन जाते, या तो वही भगवान बन जाते, राइट ना। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला व्यक्ति भी कर्म का कारण है। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला व्यक्ति भी कर्म का कारण है। क्यों, अगर कर्म फल के प्रति आसक्त हो जाएगा तो बहुत जुबिलेंट हो जाएगा, या तो फिर बहुत दुखी हो जाएगा। तो दुखी होने पर भी क्या करता है, नहीं कर, डिप्रेशन में चला जाता है और नहीं करने के कार्य करते हैं, दारू पीता है, सिगरेट फूकता है, या कभी कभी कोई सुसाइड भी कर लेता है, तो कर्म बंधन है, कर्म बंधन लगता है। फिर कोई जुबिलेंट में आ जाता है, अगर वो क्या बोलते हैं भौतिक कार्य है, तो जैसे मैंने अभी थोड़े समय पहले उदाहरण दिया था, क्योंकि वर्ल्ड कप खेला, वर्ल्ड कप जीत गया तो क्या किया, ताज होटल में गए, दारू पिया, हाँ, फिर मांस खाया, जुआ बहुत सारे लोगों ने सट्टा भी लगाया था, और बहुत सारे लोगों ने ना इलिसिट रिलेशनशिप भी बनाए। तो जुबिलेंट से भी ऐसा होता है। तो आप पाप और पाप उससे भी क्या बोलते हैं कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है, ठीक है। और वो क्या होता है, इस तरह वो वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। तो मतलब यहाँ पे प्रभुपाद काफी अच्छे से बोल रहे हैं कि thus he is suffer thus he is the enjoyer or suffer of the result of such action, वो सुख और दुख का भोग करता है। तो यहाँ पे कर्म फल इसीलिए आसक्त नहीं रहने के लिए बोल लगाया गया है। और नेवर कंसिडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट ऑफ योर एक्टिविटी, तो वो भी हमने कल चर्चा कर ली थी, नेवर बी अटैच्ड नॉट डूइंग योर ड्यूटी। एनीवे रिवीजन में समय चला जाएगा, आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। होप ये श्लोक क्लियर हो गया। तो ऐसे कार्य करने से क्या होगा, तो भगवान यहाँ पे उन्होंने कर्मयोग शुरू किया। कर्मयोग बोल रहे हैं, अभी कर्मयोग निष्काम कर्मयोग बताने जा रहा हूँ, तो भगवान यहाँ पे निष्काम कर्मयोग के बारे में शुरू किया ज्ञान। तो बोल रहे योगस्थ कुरु कर्मण, हे अर्जुन जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभव से अपना कर्म करो। ऐसी समता
योग कहलाती है। अगर आगे बोलते हैं, हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्भित कर्मों से दूर रहो और इसी भाव से भगवान की शरण करो। भक्ति के द्वारा, बुद्धि योगा मतलब यहाँ पे कृष्ण भावना के बल पर भक्ति के द्वारा समस्त गर्भित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। आगे बता रहे हैं, भक्ति में बुद्धि युक्त तो जहाँ थी, भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। तो बोल रहे ततते कर्म प्रक्षम, चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में क्या भक्ति के बारे में ही बताने जा रहे हैं वापस। अगर भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। मतलब भक्ति मतलब वो अकर्म है। अकर्म मतलब वो ऐसे कर्म है उससे आपको कर्म बंध नहीं लगता, कर्म के फल से बंध हो जाए आप। योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल वही है। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप इस भौतिक संसार में कर्मों के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामय मतलब बिना कष्ट के। पद ऐसे पद पर पहुंचते हैं जहाँ पे कोई कष्ट नहीं, तो मतलब भगवान के धाम की बात की गई है, वैकुंठा। ठीक है, फिर आगे बोलते हैं कि सो ये सब जानने के बाद जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, मतलब ये जो यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतीत दृश्यते, और तुम सुने हुए अथवा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे, क्या होगा? तो यहाँ पे बोले गए जब ये जो वेदों के जो कर्मकांड है, भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांडों से, हाँ, भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त है जिन्होंने भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्त हो गए। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वो सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अन्य मनस्क हो जाता है, भले वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों न हो। तो कर्मकांड के प्रति आपकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्मकांड के प्रति आपको आसक्ति नहीं रहेगी। और बोलते क्या होगा ऐसे, श्रुति जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्मा साक्षात की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। तो अभी अर्जुन का जो अगला श्लोक पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य क्या भाषा समाधिस्थ केशव स्थित किम प्रभासेत किमासेत व्रजेत किम। तो अर्जुन ने कहा, क्या कहा भगवान कृष्ण को, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है और वह किस तरह बैठता है। तो यहाँ बैठना मतलब सचमुच बैठने की बात कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। तो ये प्रश्न अर्जुन ने किस पे किया, ये जो श्लोक है, समाधव अचल बुद्धि तदा निश्चला समाधव अचल बुद्धि तदा योगम अवाप्यसि। तो निश्चल, ये जो है एक निष्ठ समाधि दिव्य चेतना कृष्ण भावना में निश्चल समाधव अचल बुद्धि, उसके ऊपर अर्जुन का प्रश्न हुआ है। अरे व्यक्ति को मैं पहचानूं कैसे, मुझे कैसे पता लगेगा? तो अर्जुन ये प्रश्न कर रहा है। तो ये व्यक्ति को पहचानने के लिए उसका लक्षण पता होना चाहिए, वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, उसकी भाषा क्या है, तो वो पूछ रहा है। तो जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है, यथा उसका बोलना, चलना, सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिन्हें वह धनवान जाना जिनसे वह धनवान जाना जाता है, जिस तरह रोगी अपने रोगों के लक्षणों के से रुग्ण जाना जाता है, या एक विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। तो कहाँ से जाना जाता है? इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जाता है। लेकिन किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात है कृष्ण भावना व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि
वाणी ही मनुष्य की का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण गुण है। तो हाउ यू डील्स इन ऑर्डिनरी डीलिंग्स, कैसे रहता है। कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वो बोलता नहीं। बात तो सही है। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वह बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण है यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं जिनका उल्लेख आगे किया गया है। तो यहाँ पर एनीवे स्लाइड में आप बहुत सारी चीजें देख लेना। स्थित प्रज्ञ जीवन का मुक्त व्यक्ति यहाँ पे बोले स्थित प्रज्ञ जीवन व्यक्ति के गुण बारे में अर्जुन प्रश्न करता है। भाषा अध्यात्म की, उसका मतलब क्या है, उसकी भाषा क्या है, उसके गुण क्या है, उसकी भाषा क्या है। तो अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है। किम प्रभा से तो स्नेह या घृणा, प्रशंसा या दोष प्राप्त करने पर वह आंतरिक या बाहरी रूप से क्या कहेंगे, मतलब क्या बोलता है, मतलब उनके ऊपर जब एजिटेशन आता है तो उसकी निंदा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो किस प्रकार से रिएक्ट करता है, कैसे बोलता है। ठीक है ना। तो मतलब तो ये बेसिकली ये क्या बोलते हैं, ग्रॉस लेवल पर माना जाता है उसको। ठीक है ना। और की मासी तो मतलब किस तरह बैठता है वह अपनी इंद्रियों को कैसे, जब इंद्रियों भोग की वस्तु आएगी तो किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को काबू नियंत्रित करता है, उसके बारे में वो बताया गया है। और व्रजे तक किस प्रकार चलता है, तो अगर उसको वह भोग वस्तु वह भोग वस्तुओं से कैसे प्रतिसाद करता है। सो हाउ ही डील्स विद द, हाउ ही एंगेज द, व्हाट शुड आई से, सेंस ग्रेटिफिकेटरी ऑब्जेक्ट। वो इंद्रियों को कैसे प्रयोग में लाते हैं। एक तो इंद्रियों को काबू में करना और इंद्रियों को प्रयोग में लाना, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो अम्बरीश महाराज उसके बहुत ही अच्छे उदाहरण है। उन्होंने क्या कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू किया। इंद्रियों को सिर्फ दबा के रखने से कोई फायदा नहीं है, इंद्रियों को अच्छी जगह पे लगाना है। वही दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में भी बताया गया जाएगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देना रसो वर्जम रसो प्रियस्य परम दृष्टवा निवर्तते। इंद्रियों पर हमने काबू किया, इंद्रियों को हमने इंद्रियों विषयों से दूर कर दिया, लेकिन कब तक दबा के रखोगे उसको, कहीं तो प्रयोग में भी तो लाना है। तो इंद्रियों को प्रयोग में कैसे लाते हैं, वो भोग वस्तुओं से कैसे प्रतिसाद करता है, इंद्रियों को कैसे डील करता है। तो कहा भाषा, तो उसका जवाब भगवान दूसरे अध्याय के 55वें श्लोक में देते हैं। किम प्रभा से, तो कैसे बोलता है, उसका जवाब वो 56-57 श्लोक में देते हैं। किम आसित मतलब कैसे बैठता है, इंद्रियों पर कैसे, भोग की वस्तु से कैसे नियंत्रित करता है, इंद्रियों को भोग वस्तु से कैसे नियंत्रित करता है। तो 58 और 63 श्लोक तक आता है वो। और वजह तक किम, तो किस तरह चलता है, वह भोग वस्तु से कैसे प्रतिसाद करता है। 64 से लेके 71वें श्लोक तक वो आता है। तो यहाँ पर बोलते हैं कि स्थित प्रज्ञ के सामान्य लक्षण, स्थित प्रज्ञ के सामान्य लक्षण वह मन से उत्पन्न इंद्रियों की सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है। तो हम श्लोक से देखेंगे अभी 55वें श्लोक में। तो होप ये कनेक्शन समझ में आ गया क्या हो रहा है। 54वें श्लोक कौन से श्लोक के मतलब क्या है, अर्जुन का प्रश्न किस श्लोक पर है, वो कनेक्शन समझ में आ गया। और कौन से 4 प्रश्न पूछे वो भी समझ में आ गया। उसके लक्षण क्या है, उसके कुछ तो लक्षण होंगे। ठीक है। कैसे बोलता है मतलब उसके ऊपर कोई निंदा करता है तो रिएक्शन कैसे देता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि आसित रचित स्थित प्रज्ञ का भास समाधिस्थ कैसे, स्थित प्रज्ञ किम प्रभासित, प्रभासित मतलब किस प्रकार बोलता है, किम आसित कैसे बैठता है, मतलब जब बहुत सारी इंद्रिय भोग की वस्तु आ जाती है तो किस प्रकार अपने आप पर नियंत्रण रखता है। ध्रजेत किम, और इंद्रियों को किस प्रकार प्रयोग में लाता है, वो चीज बताई गई है। ठीक है। तो प्रयोग में लाना मतलब
आप देख सकते हैं वो बोले हैं कि वह भोग वस्तुओं से कैसे प्रतिसाद करता है, ऑब्जेक्ट को कैसे डील करता है सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये प्रश्न है। तो 55वां श्लोक हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रजाहाति श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थन् मनोगतान् आत्मनेवात्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते। तो बोल रहे भगवान क्या बोल रहे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतुष्ट प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ये तात्पर्य बहुत ही अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने, पढ़ लीजिएगा तात्पर्य में, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ लेते हैं। चलिए, श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुई है कि जो मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित जो भगवत भक्त होते हैं उसमें महर्षियों के समस्त गुण पाए जाते हैं। ये जो श्रीमद् भागवतम का है 5वें अध्याय का 5वें स्कंद का 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में, कौन सा श्लोक है वो, हराव अभक्त से कुतो गुण हराव भक्त से कुतो महगण मनोरथे न धावतो मही वाला श्लोक है वो। तो वो क्या करता है, फलतः वो क्या करता है, या ठीक है कि कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्याग करना चाहिए। मनोधर्म मतलब मन में ही बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति के प्लानिंग चलते हैं हमारे, इसे बोलते हैं मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। मन के द्वारा 6 इंद्रियों के द्वारा जो मन भी आता है वो भौतिक सृष्टि को भोगने का प्रयत्न करता है और अलग अलग मन से प्लान बनाता है और कर्मेंद्रियों से एग्जीक्यूट करता है। 5 कर्मेंद्रिय कौन सी है, तो ज्ञानेंद्रिय से ज्ञान लेता है, जैसे आंख है, नाक है, कान है। आंख से देखता है, नाक से सूंघता है, कान से सुनता है, जीवा से स्वाद लेता है, त्वचा से स्पर्श का अनुभव करता है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय है, उससे उसको ज्ञान प्राप्त होता है। तो ओके, और कर्मेंद्रिय कौन से है, 2 हाथ है, 2 पैर है और जीवा बोलने का काम करता है, तो वो भी कर्मेंद्रिय ही है। जेनिटल है और एनस है, वो कर्मेंद्रिय है। 5 कर्मेंद्रिय हो गई, उससे वो कार्य लेता है। भाई रसमलाई खाना है, मुंह में टेस्ट आ गया तो फिर पैर को बोलना पड़ेगा भाई चलो इधर से उठो और डीएटी किचन में जाओ, ट्रांसफर रूम में जाओ जहाँ पे डीएटी का प्रसाद आता है, वहां जाओगे तो बोलना पड़ेगा पुजारी को, प्रभु जी थोड़ा रसमलाई दीजिए। ऐसे खड़े रहोगे तो पुजारी आपको रसमलाई नहीं दे देंगे। सामने से दूसरों ने क्या चाहिए बोलो, बोला रसमलाई चाहिए, तो रसमलाई दो वो देगा तो ऐसे आपके मुंह में नहीं डालेगा, तो बहुत प्रेम हो तो डाल भी देंगे। आपको हाथ फैलाना पड़ेगा, तो हाथ को बोलोगे अरे रसमलाई ग्रहण करो। अभी क्या रसमलाई हाथ में लेके आप खुश नहीं रह पाओगे, फिर रसमलाई लेके मुंह में रखना पड़ेगा और मुंह में 1 मिनट भी नहीं रख पाओगे, उसको चबाना पड़ेगा, फिर खाना पड़ेगा, तब जाके तो क्या होगा, पिछला जो तो फिर वो टेस्ट और स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा साइकिल चलता है। वो मन की इच्छा थी रसमलाई खाना, तो उसने कर्मेंद्रियों को प्रयोग में लाया। ठीक है, तो जो मन से बहुत सारी मन में जो पिछले कर्मों की वजह से, जैसे हमने देखा था ना उस दिन नेक्टर ऑफ डिवोशन में, उसका काम आता है भाई इग्नोरेंस आया, इग्नोरेंस की वजह से कुटम आ जाता है भाई आपकी क्या बोलते हैं कुटम, मतलब मैं ये इंद्रिय भोग करूं या ना करूं, शुड आई एंजॉय दैट मैन और वुमन, एंजॉय दैट मैन और शैल आई एंजॉय दैट वुमन और नॉट, क्वेश्चन मार्क है वो कुटम, करूं या ना करूं। फिर बोलते हाँ आई विल एंजॉय दैट मैन और वुमन, सो ही डेवलप दैट डिजायर। सो डिजायर मतलब कुटम वो बीजम हो गया, इग्नोरेंस की वजह से आया कुटम, उसकी वजह से बीजम आया, बीजम की वजह से पापम। उसके बाद आप प्लान बनाओगे उस दिन मैं उनके साथ एंजॉय करूंगा, तो पाप करोगे, पाप करोगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा। तो हो सकता है उसका टेम्पररी वो अप्रारब्ध हो, बाद में उसका फल मिलेगा थोड़े समय के बाद।
बट ज्यादा रसमलाई खा ली तो कल पेट बोलेगा भाई, रिएक्शन देगा। तो तो 2 घंटे के लिए वो अप्रारब्ध हो गया, 2 घंटे के बाद वो प्रारब्ध, और थोड़ा और भी साथ में कर्म किया वो अप्रारब्ध के रूप में वो टेस्ट स्टोर हो जाएगा, तो वो अगेन कूटम बन जाएगा आपका। एनीवे उसमें नहीं जा रहे अभी। तो वो क्या है ये, उसके बाद मन सारे प्लान करेगा इसके अंदर, जैसे टेस्ट स्टोर हो जाएगा तो मन सारे प्लान बनाएगा। हाँ रसमलाई, तो रसमलाई से थोड़ा बोर हो गया था रे, हाँ एक गुलाब जामुन खाया तो बहुत अच्छा था, फिर कुछ अरे वो मूवी देखा तो बहुत अच्छा था, तो मन प्लान बनाता है पूरा। अरे मैच बहुत बढ़िया था। तो ये, तो फलतः यह ठीक ही कहा गया कि जो व्यक्ति मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासना को त्यागना होता है। उसकी वजह से ये सारे जो प्लान है, एंजॉयमेंट प्लान क्यों, हम सोचते थे हम एंजॉयर है, लेकिन बोला गया हम एंजॉयर नहीं, हम सेवक है। हम सेवक, हमारा धर्म सेवा। अगर हम सेवा की जगह पे हम अगर अगर हम भोक्ता का, मास्टर का रोल ले लिया तो क्या हो जाएगा। मास्टर कौन है, तो 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में बताया, पोक्तारम एकतुपसाम सर्वलोके महेश्वरम सुहृदाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मम शांतिम पृच्छति। तो कृष्णा बोल रहे हैं मैं भोगता हूँ आपके सारे यज्ञ और तपों के, भोक्तारम एकतुपसाम, बोलते सर्वलोके महेश्वरम, सारे लोगों का मैं महेश्वर हूँ, कंट्रोलर हूँ। हम सोचते हैं कि हम कंट्रोलर है। फिर बोलते सुहृदाम सर्वभूतानाम, जीवात्मा का मैं हितैषी हूँ। अगर ये कोई जानता है तो वो शांत, उसको क्या, सरदाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मम शांति रुच्यति, अगर भगवान कृष्ण को कोई इस तरह से जानते हैं उसको शांति प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो हमें भोक्ता नहीं बनना है, भगवान भोक्ता है और हमें उनकी सेवा करनी है, हम उनके अंश हैं। तो कृत्रिम साधनों से इनको रोक पाना संभव नहीं है, इनको आप नहीं रोक पाओगे, मन को नहीं रोक पाएंगे। किंतु यदि कोई कृष्ण भावना में लगा है तो सारी विषय वासना स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना में लगना लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त कराने में सहायक बनती है। अत्यधिक अनंत जीवात्मा, अत्यधिक उन्नत जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मा संतुष्ट रहता है। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न भी विषय वासना फटक नहीं पाती, उसको विषय वासना उसको हिला भी नहीं पाती। He will not be disturbed by the sense gratificated activity उत्पन्न। ओके, वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप में सदैव प्रसन्न रहता है। तो हमें सेवक बनना है भगवान। सेवक हमेशा मास्टर से ज्यादा ही एंजॉय करते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं जब कोई गुरु महाराज आते तो लोग इतना सारा देके जाते, इतना सारा देके जाते, गुरु महाराज थोड़ा सा लेते हैं गुरु, और बाकी सब उनके शिष्य ही खाते हैं। तो सेवा करेंगे तो अपने आप मिलता है बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्थित प्रज्ञा का भाषा, मतलब क्या भाषा, मतलब उसके लक्षण क्या है, तो उसके लक्षण क्या है वो बता दिया यहाँ पर कि कहाँ गया कि जो मनुष्य मनुधर्मों से इंद्र की समस्त कामनाओं को देता है, तो वो इंद्रिय तृप्ति का प्लान नहीं बनाता है। और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है। जब उसकी इंद्रिय तृप्ति से वो विशुद्ध हो जाता है तो क्या, तो उस आत्म संतोष मतलब आत्मरमा बन जाता है। आत्मरमा के लक्षण आएंगे तीसरे अध्याय। आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना प्राप्त करता है। सो इज हैप्पी विद इन, यू नो, जैसे आत्मरमा। सो वो है। अभी आगे का श्लोक आता, किम प्रभासित, मतलब किस प्रकार बोलता है। अगर उनका कोई मान अपमान, उसको कोई प्रशंसा करता है, मान अपमान करते हैं, तो किस प्रकार से रिएक्शन देता है, उसके लक्षण यहाँ पर दिए गए हैं। एनीवे पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ श्लोक से जा रहा हूँ, स्लाइड आप लोग पढ़ लीजिए।
तो यहाँ पर बोल रहे हैं सुखेषु अनुद्विग्य मनः दुखेषु अनुद्विग्य मनः सुखेषु विगतः स्पृहा वितराग भय क्रोध स्थितिर्मुनिरुच्यते। जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, त्रैताप ताप त्रय उन्मूलनम, तो भागवतम के पहले स्कंद का दूसरे श्लोक में आता है धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत शरणम सताम धामना सेना सदा निरासत भूकम सत्यम धीमहि तेजोवारी वृदम अथवा। तो हमें तापत्रय का शब्द का वर्णन आता है भागवतम में, त्रापत्रय उन्मूलनम। हाँ ठीक, काल भी छोड़ दिए थे हम लोगों को ऊपर। तो यहाँ पे आता है धर्म प्रोजिता कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सतम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परईश्वर सत्योर्वरुद अत्र पुतिभिः शुश्रूषित तत्क्षणा। तापत्रय, तापत्रय मतलब आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक मतलब प्रॉब्लम्स, आध्यात्मिक तो मतलब जो भी तकलीफें आती है हमारे मन और शरीर के द्वारा, आध्यात्मिक बोलते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक मतलब दूसरे जीवात्माओं की वजह से हमें जो तकलीफें होती है, मुसीबतें आती है। आदि दैविक मतलब क्या बोलेंगे, नेचुरल कैलामिटीज, दैविक देवी प्रकोप की वजह से जो हमारे ऊपर तकलीफें आती है। तो ये जो त्रय त्रापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता। तो ऐसे मन या शरीर से हमारे अंदर डिस्टर्बेंस आते हैं तो हमें कभी विचलित नहीं होना चाहिए, अथवा सुख में वो प्रसन्न नहीं होता। और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो किस प्रकार वो रिएक्शन करता है, उसको आसक्ति नहीं है, भय भी नहीं है, कोई डराता तो डरता भी नहीं है, और कोई उसको प्रोवोक करता है तो गुस्सा भी नहीं होता है। तो यहाँ पे ये भी तात्पर्य काफी अच्छा है। मुनि शब्द अस्तित्व मुनि रुच्यते, तो बोलते हैं मुनि शब्द का अर्थ है वह जो शुष्क चिंतन के लिए। इस शब्द को चर्चा नहीं करें। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझाया। सिद्धिर मुनि मतलब वो उसका कंक्लूजन, उसने सही कंक्लूजन प्राप्त कर लिया है। ठीक है, एनीवे मैं तात्पर्य से नहीं पढ़ूंगा अभी, उसका ये लक्षण है। फिर आगे बोलते हैं यह सर्वत्र सर्वत्र न भी स्नेहा तत्र प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो बोलते हैं इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो सुख की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर है। मतलब जो इच्छा के हिसाब से उनको मिलता नहीं है तो उसके हिसाब से वो दोनों में स्थिर रहता है। यानी मैं तात्पर्य पढ़ लीजिएगा, कि मैं पढ़ने जाऊंगा तो लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन का जो दूसरा प्रश्न था किम प्रभासित, तो उसका आंसर दिया, कैसे बोलता है। स्नेह, घृणा, प्रशंसा, दोष प्राप्त करने के बारे में, उसको वांछित फल मिला, अवांछित फल मिला, उसमें कैसे रिएक्शन देता उसके बारे में। और अभी आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं वह अपनी इंद्रियों को भोग वस्तुओं से कैसे नियंत्रित करता है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। किम आश्रित, तो वो हम कवर कर ही लेते हैं। यहाँ पर बता, मेरा यहाँ पे उद्देश्य है, मुझे पता है आप लोगों को याद नहीं रहेगा, वो मुझे पता है, मुझे भी याद नहीं रहता, आप लोगों को क्या बात करूँ, जो भी है। बट इम्पोर्टेंट ये है कि जब पढ़ेंगे तो कनेक्शन बिठाना आना चाहिए। जब आपके सामने किताब हो तो समझ में आ जाए, बस इतना काफी है। मेरा एक गोल यही है, ध्येय यही है, ये बोलने का। ठीक है, तो आगे बोल रहे हैं, तो 58वें श्लोक में बोल रहे हैं किम आस्य, तो कैसे बैठते उसका ये है। यदा संहारते चयम
कुर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो बोलते हैं जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो यहाँ पे कछुए का उदाहरण दिया, जब उनके ऊपर भोग वस्तु आती है, जैसे कभी कभी हम जाते हैं रास्ते पे बिल बोर्ड आ गया है, नेकेड मैन नेकेड वुमन वेरी एजिटेटिंग, व्हाट टू डू, तब क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे उदाहरण दिया है हमें कछुए की तरह होना चाहिए। जब कछुआ क्या करता है, उसको लगता है अरे आसपास से उसको कोई नुकसान होने वाला है, तो वो अपनी जो जितने सारे जो इंद्रिया है, पैर है, उसको नट सेल के अंदर कर लेता है। कछुए का नट सेल इतना हैवी होता है, ट्रक भी चला टूटेगा, इतना टाइट, इतना मजबूत होता है वो। क्या ट्रैक्टर मैंने ट्राई नहीं की, बट मैंने सुना है कि बहुत, एक बार तो मैंने देखा था ट्रैक्टर चला गया वो टूटा नहीं, ठीक है, बहुत सख्त होता है। यहाँ पे कछुए का उदाहरण दिया, कछुआ क्या करता है, कुछ लगता है कि भाई कुछ तो हार्म करने आ रहा है, तो सारी इंद्रिया नट सेल के अंदर ले लेता है, खोल के अंदर ले लेता है। उसी प्रकार इंद्रिय भोग की वस्तु आसपास आती है भाई, एजिटेटिंग गाने सुनाई दिए तो हमें विद इन चला जाना है, अफेक्ट नहीं होना है, इंद्रियों को विथड्रॉ कर लेना है इंद्रिय विषयों से। वही बात यहाँ पे बताई है। उसी प्रकार कछुए की भांति जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। फिर आगे बोलते हैं सिर्फ इंद्रियों को अंदर खींच लेना सफिशिएंट नहीं है। क्यों सिर्फ इंद्रियों को अंदर खींच लेना सफिशिएंट नहीं है? क्यों? आगे के श्लोक में आता है, बोल रहे हैं विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो बोलते देहद्वारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, मतलब हमने इंद्रियों को अंदर खींच ली, इंद्रियों को विषय भोग से अंदर खींच लिया, मतलब हमने एंगेज नहीं किए इंद्रियों को, ठीक है। तो देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, तो हमने इंद्रियों अंदर खींच के इंद्रियों को इंद्रियों विषय के साथ संपर्क में नहीं आने दी। इंद्रियों विषय के साथ संपर्क में आने देना मतलब कि भाई हाँ, कि भाई कोई रसमलाई है तो हम रसमलाई को भोग नहीं किया, तो भगवान का प्रसाद है तो अलग है, बट उसमें भी इंद्रिय तृप्ति नहीं हो जानी चाहिए। कभी कभी ऐसा करते हैं कि भाई हमें अच्छा खाना है इसलिए भगवान को अच्छा अच्छा बना के ऑफर करते हैं ताकि हम अच्छा खाए, वो भी इंद्रिय भोग हो जाता है। बट हमारा चेतना ही होनी चाहिए कि भगवान को अच्छा खिलाना इसलिए बना रहे हैं, तो अच्छा हमें अपने आप मिल ही जाएगा, वो लगे। फिर भाई हाँ कोई कुछ गलत चीज देखने को मिला तो हमने देखा नहीं, एक है गलत गंदी चीज है तो हम उसको देख नहीं रहे, तो अच्छी चीज तो देखना चाहिए ना। तो वही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं भाई ये मत करो, भाई आप प्याज लहसुन मत खाओ, चाय मत पियो, तो पियो क्या? तो बोले हाँ रस मलाई खाओ, भगवान को ऑफर किया और दूध पियो, भाई बहुत ही अच्छा है, बिना प्याज लहसुन को भी बहुत टेस्टी प्रसाद बनता है तो ये खाओ। तो मतलब एक यहाँ पे पिछले श्लोक में नेगेटिव कि आपको ये नहीं करना है, क्या करना है, इंद्रियों को विषयों से खींच लेना है। तो फिर करना क्या है? तो बोलते हैं इंद्रियों को हम खींच तो लेंगे, देदारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए और उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है, अंदर इच्छा तो चलती है क्योंकि स्वाद है, स्वाद स्टोर हो चुका है मेमोरी में। जैसे रसमलाई बोलेंगे तो 5 सलाइवा आ जाती है, अगर किसी को पसंद है तो, किसी को और चीज पसंद, ठीक है ना। तो ये बात है, तो इच्छा बनी रहती है, स्वाद तो आता है भाई हाँ ऐसा, मन मन कभी कभी हम कुछ देखते नहीं तो मन में वो सारी चीजें यादें आती रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने पर कार्यों को बंद करने पर, हाँ, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, भौतिक सेवा हमारी से इंद्रिय तृप्ति में नहीं, भगवान की सेवा में लगाना है। तो कहने का मतलब है कि भाई हाँ हम कंप्यूटर इंजीनियर है तो हो सकता है हम गंदी वीडियो बनाए, सॉरी वीडियोग्राफर है तो उसकी जगह पे भगवान का वीडियो बनाना है, तो हम एक तो उनको बोलेंगे गंदी वीडियो बनाना बंद कर, तो मैं उसको रोक के रखूंगा,
लेकिन उसको इंटरेस्ट है वीडियो में, कुछ ना कुछ तो करेगा, तो उसको क्या बोलूंगा, भगवान की वीडियो बनाओ। तो एक तरफ बंद करा के दूसरा किया, क्योंकि उसकी इच्छा तो चली रही कि हाँ ये करना है करना है करना है, हाँ तो भगवान की वीडियो बनाओ। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोग की इच्छा बनी रहती है। वीडियो बनाने की इच्छा तो बनी ही रहेगी। मैंने उसको गंदी वीडियो बनाने के लिए ना बोली, बट वीडियो बनाने की इच्छा तो उसमें है ही। तो मैं क्या बोलूंगा, भगवान की अच्छी वीडियो बनाओ। तो यही है। तो लेकिन उस उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। किसी को गाने गाने की इच्छा बहुत है, कि जैसे कुछ हिंदी मूवी के गाने तो बहुत गाने गाते हैं, तो बोलेंगे भगवान के भजन गाओ, ये मत गाओ एजिटेटिंग सॉन्ग्स। तो ऐसी बात है यहाँ पर। फिर आगे बोलते हैं कि इंद्रिय बहुत प्रबल होती है, यथा तो ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपाशिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभा मनः। बोलते हैं अर्जुन, इंद्रिय इतनी प्रधान है कि उस विवेक पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करते हैं। तो इंद्रिय इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वह वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोले वो आगे बोल रहे, तो इसलिए तानि सर्वाणि संयम्य युक्ता स्थितः मत्परः वैसे ही ऐसे इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तो बोलते हैं ये इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन मतलब क्या बोलेंगे, वश में, हाँ इंद्रिय संयमन करता है और अपने चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है। इंद्रियों को तो काबू कर ली, लेकिन हमें उसको एंगेज करना है भगवान की सेवा में। हमारी चेतना भगवान में लगानी, इंद्रिया भी भगवान में लगेगी। तो और अपनी चेतना मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो यहाँ पे तात्पर्य में पढ़ूंगा, काफी लंबा है। देखते पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावना अमृति है। जब कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं हो, तब उनकी इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसे कि पहले कहा चुका है कि दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ था, क्योंकि गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हुए थे। क्योंकि वे गर्ववश दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज पर क्रुद्ध हुए गए थे, जिसमें अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि को सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपने विषय इंद्रियों को वश में कर सका, क्योंकि निम्नलिखित गुण थे। सवे मना कृष्ण पदार विंदयो। तो उन्होंने अपनी सारी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाई थी। कैसे लगाई थी वो बताया, सवे मना कृष्ण पदार विंदयो वैकुंठ गुणान वाचाम स वैकुंठ गुणानुवर्णवे करो हरेर मंदिर मार्जनाधीशु। ये श्लोक है, पढ़िएगा। तो बोलते राजा अम्बरीश ने अपने मन भगवान कृष्ण के चरण विंदों पर स्थिर किया था। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरण बिंदु पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पाँवों को जहाँ जहाँ भगवान के मंदिर है उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सारे सर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बने। तो मत पर भक्त मतलब इस प्रकार क्या क्या था, अम्बरीश महाराज ने इंद्रियों को काबू करने के लिए एक इंद्रिय भोग से तो रोका, लेकिन भगवान की सेवा में भी लगाया। तो यहाँ पर ये श्लोक में ही बता रहे, जो इंद्रिय को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर, अपनी चेतना मतलब साथ में इंद्रियों को भी लेके जाना है भगवान की सेवा में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंद्रिय इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि
उस वे की पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करती है। ठीक है, तो हम थोड़ा बस ये श्लोक पढ़ के मैं अंत करूंगा, कल लूंगा ध्याय, तो एनीवे कल ही करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ये श्लोक थोड़े वो है, डिटेल में थोड़ा जाना है, लेकिन कल हम दूसरा अध्याय समाप्त करेंगे। बस 11 श्लोक बाकी है, वो हो जाएगा।